दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। अभी के टाइम पे जो टॉपिक सबसे ज्यादा मतलब गर्मा गर्मी में है वो है आईफोन 15 की क्या प्राइस होने वाली है इस सेल में, और बाकी आईफोन्स की भी प्राइस क्या होगी। लेकिन उसी के साथ ना फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजॉन हो, उसने एक और शौक दे दिया है कि भाई आईफोन 14 तो सेल में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आईफोन 14 प्लस, जबकि ऐसा लगा था कि भाई 14 प्लस के ऊपर क्रेजी डील आएगी और 15 के बाद अगर कोई फोन है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं वो 14 प्लस हो सकता है। तो क्या 14 प्लस इस सेल में आएगा, नहीं आएगा, प्राइस क्या होगी, और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, उसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईफोन 15 की प्राइस की बात करते हैं। मैं इंस्टा पे रील्स देख रहा था, फ्लिपकार्ट की एक रील आई जहां पर आईफोन 15 की प्राइस वो हल्की फुल्की रिवील कर रहे थे उसमें, जहां पर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्या प्राइस हो सकती है। आईफोन 15 को लेकर एक चर्चा बहुत ज्यादा चल रही पिछले कुछ दिनों से कि आईफोन 15 की प्राइस पिछले साल की तरह ज्यादा नहीं गिरेगी। मतलब जैसे आईफोन 14 50,000 का आया था वैसे ये 50,000 का नहीं आएगा, 55,000 का आएगा। लेकिन जब मैंने वो इंस्टा पे रील देखी वहां पर भाई नंबर 4 शुरुआत में आया था। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ दिखा दे रहा हूं। तो इसका मतलब देखो 50,000 तो प्राइस होने वाली है, हो सकता है उससे नीचे भी जा सकती है क्योंकि 4 के बाद 7 भी आया था। अब मैं ज्यादा हाइप नहीं देना चाहता, लेकिन 50,000 तो पकड़ के चलो सारे ऑफर्स ऐड करके। अब इसके बाद अगर हम आईफोन 15 प्लस की प्राइस की बात करें और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये हम मान सकते हैं कि 58,000 से 60,000 के बीच में उसकी प्राइस रह सकती है। और दोनों फोन के मैं 128 GB यानी बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूं। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए 256 GB तो आईफोन 15 का 256 GB वेरिएंट 60,000 का आ सकता है और 15 प्लस का 70,000 यानी 128 GB और 256 GB वेरिएंट के बीच में 10,000 का प्राइस डिफरेंस होगा दोनों में, प्लस और नॉन प्लस में। अब इसके बाद आते हैं प्रो मॉडल्स। अगर हम आईफोन 15 प्रो की बात करें करंट प्राइस की वो 1,10,000 का मिल रहा है, तो इस सेल में 90,000 का मिल सकता है, 20,000 रुपए प्राइस ड्रॉप हो सकती है। और दूसरा है 15 प्रो मैक्स, उसकी प्राइस है 1,35,000, वो 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में उसकी प्राइस हो सकती है। ऐसा तो एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आईफोन 16 प्रो की प्राइस कम हो चुकी है, उसकी वजह से इतना तुम ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये चारों स्मार्टफोन पे डील आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, तो HDFC के कार्ड का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर खरीदने वाले हो तो। नेक्स्ट आता है आईफोन 13 जिसके ऊपर अच्छी डील आई है। 38,000 रुपीज में अमेजोन पे मिल रहा है सारे ऑफर्स ऐड करके। तो अगर किसी का बजट थोड़ा सा कम है, 40,000 के नीचे उसको आईफोन चाहिए तो 13 को कंसिडर कर सकता है। अब इसके बाद भाई बचते आईफोन 14 और 14 प्लस। तुम पूरा अमेजोन का सेल का पेज, फ्लिपकार्ट का सेल का पेज छान लो, तुम्हें कहीं पर भी आईफोन 14 प्लस का नाम नहीं मिलेगा। तुम जाकर ऐसे रैंडमली सर्च करते हो तो तुम्हें अमेजोन पे 14 मिलेगा 56,000 का, और 14 प्लस मिल जाएगा 59,000 रुपीज का फ्लिपकार्ट पे। और दोनों साइड पे इनकी कोई डील का आता पता नहीं है, कोई चर्चा नहीं है भाई। तो इसका मतलब क्या ये दोनों स्मार्टफोन नहीं आएंगे इस सेल में? अब देखो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि कोई एक प्लेटफॉर्म अचानक से धप्पा कर दे, मतलब सरप्राइज दे दे कि भाई ये लो 14 और 14 प्लस की डील हमारे मुंह पे दे फेंक मारे। लेकिन देखो भाई धप्पा ही सही, धप्पा दे दो, हमें स्पेशली 14 प्लस के ऊपर डील चाहिए क्योंकि 15 के बाद अगर कोई स्मार्टफोन है, मतलब कोई आईफोन है जिसको हमें कंसिडर इस सेल में करना चाहिए वो है 14 प्लस। और पिछले महीने जो सेल आई थी उस टाइम पे इसकी प्राइस 55-56,000 थी, तो उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर ये फ्लिपकार्ट पे आता है तो 45,000 के अराउंड आएगा। और वहां पर भाई ये काफी तगड़ी डील है। और उसके बाद आईफोन 14 की बात करें तो अगर 15 प्लस 45,000 का आता है तो वो 40,000 के अराउंड आ सकता है। और अभी अगर हम 13 की प्राइस देखते हैं तो वो 38,000 है, तो उसमें 2-3 हजार रुपए ऐड करके भाई 14 ज्यादा सेंस बनाता है। लेकिन ये सारी बातें हम तब कर सकते हैं जब ये स्मार्टफोन सेल में आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि भाई ये सरप्राइज देते हैं या फिर शॉक देते हैं। बाकी आईफोन 15 सीरीज की जो डील्स है वो कल रात 7 बजे रिवील हो जाएंगी, और उस पे भी अगर टोकन अमाउंट की स्कीम रहती है तो तुम्हें कल ही उसका टोकन अमाउंट लेना पड़ेगा अगर तुम 15 सीरीज का कोई फोन खरीदने वाले हो। क्योंकि देखो 15 ज्यादा डिमांड में है, ज्यादा लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से या तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर तुम्हारा ऑर्डर कंफर्म ही नहीं होगा। तो कुछ भी हो सकता है, तो टोकन अमाउंट ले लो अगर तुम लेने वाले हो। हाँ, टोकन अमाउंट का बस एक डिसएडवांटेज है कि तुम उस अमाउंट को वापस नहीं ले सकते, नॉन रिफंडेबल है। तो तुमने अगर टोकन अमाउंट ले लिया तो फोन खरीदना पड़ेगा, वरना पैसे डूब गए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।